और जलाली और आला नाम में मेरी तरफ से एक बार फिर सब बहनों को, भाइयों को और खुदा के जितने भी यहाँ ख़दाम हैं उन सबको सलाम। सब खुश हैं? आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत से हम पढ़ेंगे। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत से। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस। सब तशरीफ करें। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं और अगर आज ये मुकम्मल ना हुआ टॉपिक तो अगले इतवार जहाँ से मैं छोड़ूंगा इसको दोबारा वहाँ से हम शुरू करेंगे, लेकिन बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो के साथ इस मैसेज को आपने सुनना है। और आज जिस बात के ऊपर हम गौर करने जा रहे हैं वो है विटनेस। विटनेस यानी गवाह। और गवाह बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक उसके अंदर खुसूसियात कौन सी होनी चाहिए गवाह के अंदर, विटनेस के अंदर। तो इन्हीं बातों के ऊपर हम गौर करेंगे और बड़े कोई जल्दी नहीं हमें, लेकिन यह है कि आप तवज्जो के साथ और पूरे ध्यान के साथ और पूरी याद रखें, आपके जो हवास हैं इसको पूरी तरह पिक करने की कोशिश करें इस मैसेज को। हर संडे एक स्टेप सीढ़ी का ऊपर चढ़ता है और हर संडे और हर जुमेरात को आपको ऊपर लाया जाता है ताकि आप रैप्चर का हिस्सा बन सकेंगे। हर स्टेप, हर जिंदगी का आपका जो लम्हात आ रहे हैं वो आपको अबलीस पूरे हफ्ते शायद आपको डाउन करता हो वहां से दोबारा, लेकिन जब संडे वाला दिन या इतवार वाला दिन आपकी जिंदगी के अंदर आता है या जुमेरात या आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा आपको वहां स्टेप के ऊपर ला खड़ा करता है ताकि आप ऊपर को जाएं ना कि नीचे को जाएं। और हर संडे का मैसेज आपको ऊपर लेकर जाता है, हर जुमेरात का मैसेज आपको ऊपर लेकर जा रहा है। आपके हर रोज यहाँ जो शाम को इबादत होती है ये आपको हिलाया जाता है ताकि आप इन पैगामात के ऊपर आप गौर कर सकें और ध्यानदारी और वफादारी के साथ आप इस कलाम के ऊपर आमीन कह सकें। तो मेरी बहनें कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? सुनिए, असल में ये रसूलों के अमाल नहीं बल्कि रसूलों में रूह कुद्दस के अमाल हैं। क्या समझे? यस। असल में ये किताब जो है ये रसूलों के अमाल नहीं है। किताब का टाइटल अगर आप पढ़ें तो किताब का टाइटल है रसूलों के अमाल, लेकिन असल में ये रसूलों के अमाल नहीं है बल्कि रसूलों में रूह कुद्दस के अमाल हैं। जो रूह के नाजिल होने के बाद यही वो रास्ता था जो कि रूह कुद्दस ने रसूलों को अमल करना सिखाया। तो क्या खूबसूरत आयत है कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओ। और जब तक याद रखिए आपके अंदर रूह कुद्दस नहीं है आपके अंदर ताकत नहीं आ सकती। इसलिए तो याद रखें हमारी जिंदगी के अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है। देखें गवाह, और यहां हमारे 14-15 गवाह हैं जिनको हमने मखसूस किया, लेकिन नजर मुझे याद रखे एक तो नजर आता है। तो गवाह किधर चले गए? अगर रूह कुद्दस है तो सर
जो गवाह है वो खुदा की हजूरी में नजर आए। और गवाह कभी भी याद रखे डंडी नहीं मारता। यस सर। गवाह जो होता है याद रखें, वो अगर डंडी मारेगा तो जिसकी उसने गवाही सुनानी है, फिर वो जो गवाही है वो सुना नहीं पाएगा। तो सुनिए, यीशु यहां अपने रसूलों को रूह कुद्दस की अहलियत के लिए मुकर्रर कर रहा था। इससे पहले कि वो गवाह होने की हैसियत से जाते, एक बात याद रखें, अदालतों में एक गवाह वो होता है जो एक अदालत के अंदर गवाह होने के जो खास उस बंदे के पास कोई सबूत हो, वो क्या होता है? अदालतों में एक गवाह वो होता है जो कुछ जानता हो, और गवाह अदालत के अंदर उसी को खड़ा करते हैं, कटहरे के अंदर उसी को खड़ा करते हैं जो कुछ जानता हो। भी अगर हादसा हुआ है, कोई केस हुआ है, कोई मर गया है या उसने अपनी आंखों से देखा है, तो याद रखिए उसी आदमी को खड़ा करेंगे जो कोई जानता हो। और जो कि जानता ना हो तो याद रखिए उसे कभी भी अदालत के अंदर खड़ा नहीं करते। तो मेरी बात आपको समझ आई है? यस। और यही तरीका है जब हम खुदा की गवाही दे रहे होते हैं, वो किसी ऐसे शख्स को लेते हैं जो कुछ जानता हो। याद रखिए, खुदा भी उसी गवाह को चर्च के अंदर या जमीन की इंतहा तक या पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर इस्तेमाल करता है, उसी को इस्तेमाल करता है जो कुछ जानता हो भी। और जो जानता नहीं है, खुदा उसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये रियलिटी आपको बता रहा हूं। और जब तक आप कुछ जानते नहीं हैं, खुदा आपको कभी भी भेजेगा नहीं खिदमत के लिए, क्योंकि आप जानते नहीं हैं। आप चार बंदों के अंदर बैठकर आप याद रखें, अगर आप कुछ नहीं जानते, आप गवाही नहीं सुना सकते, खुदा की गवाही नहीं सुना सकते। इसलिए इससे पहले शागिर्द उसके गवाह बनते, यीशु ने सिखाया और बताया, सिखाया और बताया। दो याद रखिए, यीशु मसीह ने उनके अंदर जो चीज डिलीवर की है शागिर्दों के अंदर, गवाहों के अंदर, वो दो चीज है। नंबर 1 सिखाया और बताया। सिखाया और बताया। इसलिए इन्हें यरूशलेम में इंतजार करना पड़ा जब तक इन्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिला, तब वो तमाम दुनिया में गवाह बने, यानी यरूशलेम में, यहूदिया, सामरिया और जमीन के इंतहा तक भी। और जब आप गवाह बनेंगे, पता है मनादी कहां से शुरू होती है? घर, इसमें यरूशलेम। यरूशलेम से आप अगर गवाह हैं तो यरूशलेम से काम शुरू करें। यरूशलेम आपका कौन किधर है? बहनों, आपका यरूशलेम किधर है? भाइयों, आपका यरूशलेम किधर है? घर। यरूशलेम इसमें आपका घर, और उसके बाद यहूदिया आसपास, सामरिया बाहर, और उसके बाद जमीन की इंतहा, पूरी जमीन तक याद रखें इस कलाम को लेकर जाएं, अगर आप विटनेस है या गवाह हैं। तो मैंने आपको बताया कि नंबर 1 अदालतों में जाने के लिए जरूरी है कि बंदा उस केस के बारे में जानता हो। और सुनिए, अदालतों में 2 किस्म के गवाह होते हैं। अदालतों में 2 किस्म के गवाह होते हैं, जिन्होंने देखा हो और जिन्होंने सुना हो। देखना, सुनना। अगर ये दोनों चीजें उसने देखी हैं और सुनी है, अदालत के अंदर खड़ा होकर वो गवाही दे सकता है। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको? और सुनिए, अगर आप एक कमरे में, ये गाड़ी में बैठकर बाहर एक्सीडेंट हुआ है या कोई कत्ल हो गया है और आपकी आंखों ने दूर से देख रहे हैं, तो आप गवाह हो सकते हैं या नहीं? आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आपने एक बुरी तरीके से हादसा देखा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको, तहकीक के लिए आपको बुलाया गया है, और उसके बाद आपने या गाड़ी के अंदर बैठे हैं और आपने दूर बंदे
कत्ल कर रहे हैं एक दूसरे को और मार रहे हैं, तो आपने देखा है, आप विटनेस हो सकते हैं या नहीं? हो सकते हैं या नहीं? देखे सर, आपने, आपकी आंखों ने देखा है सामने कत्ल होते या एक्सीडेंट होते या कोई हादसा होते हुए आपको विटनेस बनाया गया, कि आपकी गवाही पायदार होगी या नहीं? नो सर। बहनों, भाइयों, क्या आपकी गवाही के अंदर ताकत होगी या नहीं? नहीं। हाँ, नहीं। क्यों नहीं होगी? दूर से देखा है, सुनिए, लेकिन आपके अल्फाज जब आप कटहरे के अंदर गए, जब आपको बुलाया गया, आपके अल्फाज पायदार नहीं है। वजह क्या? वजह क्या? सर, दूर से देखा है, क्योंकि मौके के ऊपर आप नहीं है, आपने दूर से देखा है और आप मौके के ऊपर गवाह नहीं है। सुनिए, आप ठीक वहां मौके पर होना आपका जरूरी था। फिर बात समझाइए, आपने, अगर आप मौके के ऊपर हैं तो फिर आपकी गवाही पायदार है। अगर आपने दूर से देखा है, और हमने यीशु मसीह के मौजज़ात यरूशलेम के अंदर हुए, यीशु मसीह गाड़ा गया सलीब के ऊपर, मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमने तो दूर से उसे देखा कि आपकी गवाही पायदार है या नहीं। हमने देखा, हमने सुना, लाजर मुर्दों में से यरूशलेम के अंदर जिंदा हुआ, हमने देखा कोड़ी पांख साफ हुए, हमने सुना ये हुआ, हमने सुना वो मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या आपकी गवाही पायदार है या नहीं? कितना लंबा सफर है और हमने सर सुना ही अभी तक। क्या ख्याल है सर, पायदार है या नहीं? बताएं ना। आप कमरे के अंदर और हादसा आपने दूर से देखा, आपकी गवाही के अंदर असर नहीं है। अदालत, याद रखे, आपको उस तरह आपको विटनेस खड़ा नहीं करेगी। लेकिन अगर आप मौके के ऊपर हैं, शागिर्द मौके के ऊपर थे, शागिर्द याद रखे, वो मरा, दफन हुआ, उन्होंने यीशु मसीह की खिदमत देखी, उसके साथ रहे, उन्होंने उसके साथ खाना खाया, उठना बैठना, जागना सोना और विजिट करना, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा। लेकिन आपने और मैंने और खुदा के खादमों ने, हमने तो सुना ही है या हमने पढ़ा है, इतना फर्क है। उन्होंने देखा भी है और उन्होंने सुना भी है, और हमने सिर्फ सुना है। अब आपकी गवाही पायदार है या नहीं? आप विटनेस है, अगर गवाह हैं, क्या ख्याल आपका है? ताकत है आपकी गवाही के अंदर या नहीं? सिस्टर इरशाद, है गवाही के अंदर ताकत? कैसे होगी? को तलब करता है, तो हम भी तो उसके अंदर ही थे ना। शाबाश, ये थोड़ी ज्यादा गहरी की बात है, लेकिन ऊपरी बात आपको बताता हूं। बेशक हम उसके अंदर थे, लेकिन याद रखें, देखा तो नहीं ना। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं आप विटनेस कैसे हैं। याद रखें और इस बात को नोट कीजिए, कोई शख्स यीशु मसीह के जी उठने और मौजज़ात को उस वक्त तक गवाह नहीं हो सकता जब तक रूल कुद्दस नहीं उसे मिलता। याद रखें, रूल कुद्दस आपका, याद रखें, सबसे बड़ा विटनेस है। क्या बात समझे? यस सर। रूल कुद्दस के बगैर कोई शख्स यीशु मसीह के जी उठने का गवाह नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर रूल कुद्दस है तो आप यीशु मसीह के विटनेस है, गवाह हैं। वो मरा, दफन हुआ, बेशक वो यरूशलेम के अंदर मरा, लेकिन रूल कुद्दस हमारे अंदर है। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे अंदर। और वही याद रखिए, रूल कुद्दस वहां था और वही रूल कुद्दस आज यहां मौजूद है। क्या समझे? यस सर। अब थोड़ा समझ आइए विटनेस क्या होता है, समझे या नहीं? और सुनिए, आपको खुद शख्सी गवाह होना होता है, मौजूदा मुकाम पर होते हुए, उसके मुतालिक कुछ जानते हुए, जिसके मुतालिक आप बात कर रहे हैं और उसको आप जानते भी हों,
और दूसरी बात, नंबर 1 विटनेस के लिए क्या जरूरी है? रूल को देखना, देखना। सुनना, और तीसरा, मौके पर मौके के ऊपर मौजूद होना। और आप याद रखिए चौथे नंबर के ऊपर है रूल कुद्दस का होना विटनेस के लिए जरूरी है, गवाह के लिए। और एक और बात, जब तक आपको तजर्बा हासिल नहीं हो जाता तब तक आप गवाह नहीं हो सकते, और जब इन्हें तजर्बा हासिल हो जाता है तो फिर खुद ब खुद गवाह बन जाते हैं। इसलिए ये नए सिरे से पैदा हुए। देखो दुनिया की सारी चीजें पुरानी हो जाती हैं, और देखो दुनिया की सारी चीजें पुरानी हो जाती रही। देखो दुनिया की सारी चीजें जाती रही, देखो सब चीजें, और फिर आप यीशु के गवाह बन जाते हैं। यानी नए सिरे से जब आप पैदा होते हैं आप यीशु मसीह के विटनेस बन जाते हैं, गवाह बन जाते हैं। अब मुझे यह बताएं यीशु मसीह को किन गवाहों की जरूरत है? यहां पर खुदा के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं 53-0405E50 के ऊपर भाई ब्रैनम कहते हैं हमें ढीले और गुमराह गवाहों की जरूरत नहीं है। जो ढीला हो और जो गुमराह हो, याद रखिए उसे खुदा की जरूरत नहीं है। ढीले बंदे ने जरूरत है खुदा को। जो ढीला बंदा है, ढीली बैठ, ढीला आदमी खुदा को ढीले आदमी। देखिए सुस्त घुटनों से खुदा को नफरत है। जब आपके सुस्त घुटने हैं तो याद रखें आप खुदा के लिए काम नहीं कर सकते। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है मैं निकम्मे के लिए कब्र खोदूंगा। जो निकम्मा है, जो ढीला है, जो खुमरा है, वो कभी भी याद रखे खुदा का विटनेस नहीं हो सकता, गवाह नहीं हो सकता। क्या मेरी बात आपको समझ आई? इससे पहले आप गवाह बने आपको यकीनन कुछ जानने की जरूरत है। और हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं कि कुछ इस्राएल के लोग खुदा के कवानीन की पैरवी नहीं कर रहे थे और ना ही उसके हकाम को मानते थे। खुदा ने नबूकदनेस्सर को बुलाया ताकि उनको असीर करके कहां ले जाए? बाबल की सरजमीन में ले जाए। और जब वहां असीर करके 70 साल बाबल की असीरी के अंदर रहे तो वहां कुछ लोगों ने आकर उन्हें कहा हमें सिय्योन के गीतों में से कोई गीत सुनाओ। हमें सिय्योन के गीतों में से हमें सिय्योन के गीतों में से कोई गीत सुनाओ। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? सुनिए कैसे उन्होंने भेद के दरख्तों पर अपने सितारों को टांग दिया और वो सिय्योन के गीतों में से कोई गीत ना गा सके और उनकी सारी फतह जाती रही। और इस बात को नोट कीजिए, ये ऐसा नहीं कि खुदा चाहता था कि उनकी फतह ले ली जाए, बल्कि उनके गुनाहों की बदौलत ऐसा हुआ। ज़बूर 137 और उसकी पहली और छठी आयत जरा तो अगर पढ़ सकते हैं जल्दी से बेटा तो आप पढ़ दें जरा। पहले ऐसे जरा पढ़े जल्दी से। बाबल की असीरी की नदियों के पास बैठे हुए थे असीर होकर, तो याद रखिए कुछ लोगों ने आकर कहा हमें यरूशलेम के वो गीत सुनाओ भी। पता दाऊद ने कितने यरूशलेम के गीत लिखे? पढ़े जल्दी से। हम बाबल की नदियों पर बैठे और हम बाबल की नदियों पर बैठे और सिय्योन को याद करके रोए। वहां बेत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया, क्योंकि वहां हमको असीर करने वालों ने गीत गाने का हुक्म दिया और तबाह करने वालों ने खुशी करने का और कहा सिय्योन के गीतों में से हमको कोई गीत सुनाओ। हम परदेश में खुदावंद का गीत कैसे गाएं? उन्होंने कहा कि हम परदेश में हैं। अगर अपने देश के अंदर होते तो फिर याद रखे यरूशलेम के हम सॉन्ग और गीत गाते, लेकिन सर अब हम परदेश में हैं और परदेश में ये लोग कैसे चलेंगे? गुनाह की बदौलत इन्होंने गुनाह किया और खुदा ने क्या किया कि इन्हें बाबल नबूकदनेस्सर बादशाह के हवाले कर दिया। और उन्होंने कहा हमें से आपके बड़े मशहूर गीत हैं, आप तो बड़े जबरदस्त गीत गाते हैं, हमें सिय्योन के गीतों में सिय्योन इट्स मी यरूशलेम के गीतों में से हमें कोई गीत सुनाओ। उन्होंने कहा हम कैसे गीत गाएं, हम तो
परदेश में है। और सुनिए, आज यही वजह है कि बहुत मसीहियों ने फतह हासिल नहीं की हुई, क्योंकि उनके गुनाहों ने आज इन्हें बरकत से अलग कर दिया और वो कलाम से कट गए और अकेले वीरान जगह में है। और आज हमारे दिल रोने वाले भेद के दरख्तों के ऊपर लटके हुए हैं। इसीलिए हम चर्च के गीतों से लुत्फानंदोज नहीं होते, बरकत नहीं मिलती। पता है, मैं आज आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा, आप प्रस्तिश के दौरान क्यों नहीं यहां पहुंच पाते, क्यों आप प्रस्तिश में आप शामिल नहीं होते। इसका रीजन ये है, सर आपको चर्च के गीतों से बरकत नहीं मिल रही, आपको गीतों से बरकत नहीं मिल रही। और जिस दिन आपको गीतों से बरकत नहीं मिल रही, इट्स मी, आप याद रखें आपके अंदर गुनाह है। वो गाने वाला यहां जो प्रशिश करता है, बात उसकी नहीं है, आप क्या गा रहे हैं और समझ कर क्या गा रहे हैं, बात इसकी है। सर आज आपको बरकत क्यों नहीं मिलती? आज आपके याद रखें, मैं आज आपको बड़ी जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। ये गीतों से होता क्या है? जब आप चर्च के अंदर गीतों को मिस कर देते हैं, और याद रखें, पता आपके माइंड के अंदर क्या है, जब कलाम शुरू होगा उस वक्त हम जाएंगे। क्या ख्याल है? ऐसा है, मैं कहता हूं मुबारक है वो जो 10 बजे यहाँ पहुंच जाता है और पूरी गीतों के अंदर शामिल होता है। मुबारक है वो। और वो बंदे, उनको नुकसान क्या हो रहा है आपको नहीं पता। आज मैं आपको नुकसान बताऊंगा, आप चर्च के गीतों से लुत्फानंदोज और आपको बरकत क्यों नहीं मिलती। आप अपनी मर्जी से आते हैं, कलाम जब शुरू होने का टाइम होता है तो इन्होंने याद रख 1.5 घंटे इन्होंने प्रशिश करने, चलो उस वक्त जाएंगे 11:30 बजे जब कलाम शुरू होगा। ये आज अपने माइंड से आप निकाल दें। नुकसान आपको क्या है, मैं आज आपको बताता हूं, सुने। इसलिए हम चर्च के गीतों से लुत्फानंदोज या हमारे लिए ये बाबरकत नहीं होते। हमें वो बाबरकत गीत याद रखे लगने चाहिए जिनके अंदर धीमापन हो। सर आपके गीतों के अंदर धीमापन होना चाहिए। धीमापन क्या है सर? धीमापन क्या होता है? हाँ, स्लो मोशन जिसे कहते हैं। स्लो, अगर आप तेज गीत गा ले तो फिर क्या होगा? तेज गीत भी है लेकिन उसके अंदर धीमापन हो। धीमापन क्या होता है? आपका दिल उस गीत के ऊपर रुके, उस अल्फाजों के ऊपर जितना मर्जी तेज गीत गाएं, लेकिन आपका दिल उन अल्फाजों के ऊपर धीमा हो जाए, आप सोचने के ऊपर मजबूर सार हो जाएं। नंबर 1 धीमापन। चर्च के गीतों से आप लुत्फानंदोज या आपको बरकत इस बात से मिलेगी उसके अंदर धीमापन हो। और नंबर 2 मिठासपन। गीतों के अंदर मिठास। मजा आता है किसी को गीतों का या नहीं? सामने देखिए कितने लोगों को मजा आता है, मीठा कितने लगता है, कितने लोगों को मीठापन गीतों के अंदर महसूस होता है। और अगर धीमापन, मीठापन, नंबर 3 शिकस्ततापन। शिकस्ता क्या होता है बेटा? शिकस्ता क्या होता है? हारा हुआ या टूट, हाँ, हारा हुआ है या टूटा, टूटा हुआ। गीत के अंदर आपको टूटना है सर। गीत के अंदर अगर आप टूटे नहीं तो कोई दुनिया की ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। इवन के ये भी आपको तोड़ नहीं सकता। आइए, मैंने बड़ी बात कह दी, वजह क्या है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। तोड़ना किसने है? नंबर 1 धीमापन। गीतों के अंदर धीमापन महसूस करें, गीतों के अंदर मिठास महसूस करें, गीतों के अंदर शिकस्ततापन महसूस करें। और सबसे उत्तम बात, रूह कुद्दस की कुदरत उसके अंदर नजर आए। और जिस गीत के अंदर रूह कुद्दस की कुदरत आपको नजर आएगी, आपको क्या होगा? बरकत मिलेगी या नहीं? और आपके अंदर रूह कुद्दस होगा तो आपको बरकत मिलेगी ना। जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास यरूशलेम से
बाहर रहोगे, यरूशलेम के सॉरी अंदर रहोगे, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम के। आप देखें, धीमापन, मिठासपन, शिकस्तपन, रूह कुद्दस की कुदरत हो गीतों के अंदर। और उससे पहले कि आप कलाम तक पहुंचे, आपको क्या करना है? टूटना। सर, इससे पहले आप कलाम, पास्टर साहब कलाम आपको सुना या कलाम तक आप पहुंचे, आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? सर क्या करना है? यही तो आज तक हमें समझ नहीं आई। धीमापन, मिठासपन, शिकस्तपन और रूह कुद्दस की कुदरत उस गीतों के अंदर होनी चाहिए। इससे पहले कि आप कलाम तक पहुंचे, पहले सर आपको टूटना है। और मैंने लोगों को गीतों के अंदर रोते हुए देखा है, और जो शख्स गीतों के अंदर महसूस करे, यानी गीतों के अंदर जब आप टूट जाते हैं, इसका मतलब यह है खुदा कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी के अंदर करेगा। ये 100% बात है। और जो बंदा चौधरी बनकर तालियां बजा रहा है और उसको याद रखें, कोई उसके अंदर शिकस्तपन नहीं है, कोई उसके अंदर मिठास महसूस नहीं हो रही, बस चौधरी बनकर याद रखे इस तरह बजाता जा रहा है, तो कभी इधर देख रहा, कभी इधर वो बजा रहा है या नहीं जा रहा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस बात को रद्द कर दें, हमेशा के लिए छोड़ दें। सुने, पहले आपको टूटना है, इससे पहले आप कलाम तक आए। सर आपको टूटना है। और क्या आप जानते हैं, यिर्मयाह की किताब 18वां बाब पर उसकी पहली और चौथी आयत के अंदर लिखा है, नबी ने कुमार के घर में जाकर क्या देखा? 18वें बाब के अंदर नबी ने कुमार के घर के अंदर क्या देखा? जाकर यिर्मयाह ने क्या देखा? कुमार क्या कर रहा था? और कुमार जब बर्तन बना रहा था, एकदम याद रखिए उसके हाथ से टेढ़ा हो गया, और उसने इस तरह उसे खत्म किया और दोबारा उसे बनाना शुरू कर दिया। सर, परस्तिश आपको तोड़ देती है। आमीन। और जिस गीतों के अंदर मिठास नहीं है, जिस गीतों के अंदर शिकस्तपन नहीं है, और जिन गीतों के अंदर धीमापन नहीं है, और जिन गीतों के अंदर रूह कुद्दस नहीं है, सर उन गीतों के अंदर वो गीत ही ना गाए। क्या खूबसूरत दाऊद कहता है, दाऊद ने ये कहा कि जिसके अंदर मसीह का नाम ना हो, वो गीत गाया। इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, इसमें ये गीत है, ज़बूर नहीं है। अच्छा, ये गीत, मुझे तो गीतों और ज़बूरों में भी फर्क नहीं इतना महसूस होता है। और उसके अंदर कहता है जिस गीत में तू ना हो वो गीत, और यीशु मसीह दर हकीकत याद रख के दूसरा मददगार है। और ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, क्योंकि रूह कुद्दस अगर आपकी जिंदगी के अंदर है, शिकस्तपन आपकी जिंदगी के अंदर। हाँ जी, ये बात आपको यहाँ तक समझ आई? तो कुमार ने, नबी ने कुमार के घर के अंदर देखा कि उसने बर्तन बना रहा, और वो क्या हो गया? टूट गया। आपको मालूम होना चाहिए, अगर टूटना नहीं है तो फिर बनना भी नहीं है। यस। जब तक आप टूटते नहीं, आप बन नहीं सकते। सर आपका टूटना, और टूटते आप किस जगह पर है? टूटते आप किस जगह पर है? हाँ, प्रस्तिश में। शाबाश, प्रस्तिश में आप टूटते हैं, और टूटते आप घर के अंदर नहीं आप टूटेंगे, वहां आप लोहा है, ठीक है, तो वहां नहीं आप टूटेंगे। और यहाँ याद रखें, लोहा पिघल जाता है यहाँ आकर। और जब आप रो रहे होते हैं, प्रस्तिश आप सही याद रखें, आंखें बंद करके आप कर रहे हैं, तो आप जब मिठास और धीमापन और शिकस्तपन और रूह कुद्दस की फीलिंग को आप महसूस करते हैं, ऑटोमेटिक आपको गीतों के अंदर बरकत मिलती है, और आप टूटना शुरू हो जाते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ये कैसे होता है? ये टूटना और फिर बनना, ये कैसे होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे जमीन के साथ होता है। अगर आप फसल को हासिल करने जा रहे हैं, पहले जमीन के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। हल जब चलाया जाता है, क्या होता है? सर उसे तोड़ना पड़ता है,
यानी आपको अपनी जमीन को नरम करना होगा, फिर बीज लगाएं तो वो उगेगा। लिहाजा जब पूरी जमीन नरम होती है तो फिर वही वक्त बीज लगाने का होता है और उसके बाद फसल। वजह यह है आपकी जिंदगी के अंदर कलाम क्यों नहीं असर कर रहा, क्यों नहीं असर करता? भाजी आज कुछ जबरदस्त कलाम आपने सुनाना है, दिल पाश पाश चाहिए तो पाश नहीं हो सकता। आज जबरदस्त भाजी आपने कलाम सुनाना है। मैं जितना मर्जी यहाँ जबरदस्त सुनाऊं, जब तक आप नहीं टूटेंगे प्रशिश के दौरान ये बीज फिर आपकी जिंदगी के अंदर उगेगा। Yes, sir. जब आप टूट जाएंगे ऑटोमेटिक ये बीज जब इस तरह आपके सामने बयान किया जाएगा तो ये बीज 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि सब जमीन नरम हो चुकी है सर, क्योंकि आपके अंदर धीमापन आया, शिकस्तपन हुए, रोना आपकी आंखों के अंदर आया। क्या उसके बाद याद रखे फिर बीज बोया गया और 100 गुना फल आया, और यही याद रखे आपकी तब्दीली है। क्या मेरी बात आपको समझ आई? और एक दफा खुदावंद के खादम भाई ब्रैनम कहते हैं कि एक दिन मैंने कलाम चर्च के अंदर सुना रहा था, कोई शख्स आया, उसने कहा भाई जी आपने किस किस्म का कलाम सुनाया? एक औरत पीछे चीखे मार रही है, रो रही है, चिल्ला रही है, तो क्या वो इतनी गुनाहगार है? तो भाई ब्रैनम ने कहा वो एक मुकद्दस औरत है, वो गुनाहगार नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं उसके साथ हुआ क्या। जो रोते हुए बीज बोने जाते हैं उसी के साथ बोलने लिए हमें वापस आएगा। जो रोते हुए जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शादमान लौटेगा। ये सच है। वो जो रोता हुआ बीज बोने जाता है आंसुओं के साथ बोता है, और आंसू कब निकलते हैं? जब सर आप टूटते हो, टूटते किस मौके के ऊपर है? आपका टूटना कौन सा मुकाम है जहां आप टूटते हैं? सर प्रशिश। ये जो प्रशिश चर्च के अंदर रखी गई है और जो प्रशिश है ये सर आपको तोड़ के रख देती है। लेकिन अगर आप महसूस करें तो फिर तंग होकर अगर आप प्रशिश करेंगे आपको बरकत नहीं मिलेगी। तंग होकर और वट आपके बल्कि आपके माथे के ऊपर चढ़े हो तो आप नहीं, आपको बरकत मिलेगी। जितना मर्जी आप याद रखें, झूमे, जो मर्जी करें, अंदर कुछ है तो फिर आपको बरकत नहीं मिलेगी। और सुनिए, क्या यहां तक आपको समझ आई? इस बात को हमेशा याद रखें, खुदा कभी भी किसी भी वक्त जमीन पर बेगुवाह नहीं रहता। खुदा हमेशा ज्यादा से ज्यादा और कम से कम एक गवाह जमीन के ऊपर रखता है, एक गवाह जमीन के ऊपर रखता है, जिसे वह अपने हाथों में रख कर ये कह सकता है ये मेरा गवाह है, ये मेरी गवाही सुनाने वाली है, या मेरा गवाह है। वो कह सकता है अपने हाथों में रख कर। उसने कहा पैदाइश की किताब 6 बाब नामी आयत के अंदर, मैं 6 बाब नामी आयत में नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेअद था। नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। और 7वां बाब और पहली आयत पैदाइशी की किताब के अंदर लिखा है, क्योंकि मैंने तुझको अपने सामने इस जमाने में रास्तबाज देखा है। तो खुदा ने गवाह रखा, खुदा ने हर जमाने के अंदर गवाह रखा है, हर जमाने के। कोई भी जमाना उठा कर देख लें, मासूमियत का, वादे का जमाना, जमीर का जमाना, कोई भी आप उठा कर देख ले, वहां याद रखें आपको एक गवाह मिलेगा। हर जमाने के अंदर खुदा ने गवाह रखे। तो जो गवाह, इनका काम क्या है भाई? तो मेरी बात आपको समझ आ रही है? और सुनिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस पर गौर कीजिए। तारीखी जगहों में अपनी रोशनी चमकाना शुरू करें, और जहां वाकई इसकी जरूरत है, जहां इसकी जरूरत है गवाही सुनाने की, वहां सर आप गवाही सुनाया करें। मसलन शराब खानों के अंदर, गलियों में, बाड़ों में, शहरों में, दूर दराज इलाकों में, आप कहीं भी हैं, एक गवाह की हैसियत से अपनी रोशनी चमकाएं। आप यूनिट के अंदर है सर, गवाही से बाज ना है।
आप जहाज में हैं, आप सफर में हैं, अपने दफ्तर के अंदर हैं, किसी भी याद रखें, आप जब किसी भी जगह आप ड्यूटी करते हैं, गवाही देने से शर्माए ना। सर आप गवाह हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? और सुनिए, इसके बाद जब नंबर 1 आपने सुना, नंबर गवाह के लिए सबसे पहला काम जो है सुनना, नंबर 2 देखना, और उसके बाद मौके के ऊपर मौजूद होना, नंबर 4 रूल कुदस, और उसके बाद तजर्बेकार आदमी को खुदा इस्तेमाल करता है, जिसके पास तजर्बा। लेकिन तजर्बे से मालूम करो कि खुदा की। और इसके बाद बहुत ही खास मरहला आपकी जिंदगी के अंदर आता है, यानी जिस दिन आप टूट जाते हैं और जिस दिन आपके दशकशतापन आता है, धीमापन आता है, रूह कुद्दस आता है, उसके बाद एक बड़ा अहम मरहला आपकी जिंदगी के अंदर आता है। और वो क्या है? जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन खुदा को बड़ा पसंद है, आपको नहीं अच्छा लगता। आप दुआए बानी में यही कहते रहते हैं, हमें आजमाइश में ना लाना, ये आपको नहीं अच्छा लगता। पढ़ते रहते हैं, खुदावन आजमाइश में ना ला, बल्कि तो आजमाइश में क्यों ना लाए भी? आजमाइशों का आना जरूर है, ठोकरों का लगना जरूर है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये एक अलग है। सुने, इसके बाद बहुत ही खास मरहला आपकी जिंदगी के अंदर आता है और वो है आतिशी आजमाइश। कौन सी? आतिशी। ये कौन सी है? ये कौन सी आजमाइश है? आतिशी आजमाइश कौन सी होती है? आतिशी किसे कहते हैं? आतिशी आजमाइश, आग वाली आजमाइश। कौन सी? आतिशी इट्स मीन आग। आतिशी आजमाइश, क्या आप समझ गए? याद रखिए, हर शख्स जो खुदा के लिए गवाही देगा उसे आतिशी आजमाइश से गुजरना पड़ेगा। क्या ये अजीब नहीं कि खुदा किस तरह अपने लोगों की रहनुमाई करता है? आतिशी आजमाइश आपकी जिंदगी के अंदर आती है। कौन सी? आतिशी। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर आतिशी आजमाइश आएगी? कौन सी आजमाइश आए? आतिशी। एक बियाबानी आजमाइश है, एक आतिशी आजमाइश है, और एक सैलाबों वाली आजमाइश है, और एक समुद्रों वाली आजमाइश है। आजमाइशों में फर्क है। बस जैसा यीशु ने जब यूहन्ना के पास से निकलकर बियाबान के अंदर गया दरिया यरदन से, तो वो जंगल में गया तो इब्लीस ने उसे आजमाया। कितने दिन आजमाया? 40 दिन। 40 दिन और हर रोज याद रखे इब्लीस उसे आजमा रहा था, हर रोज। बियाबानी जो आजमाइश है 40 दिन की थी, तो उसके अंदर यीशु मसीह फेल हुआ या पास हुआ? पास हुआ। और सुनिए, जैसे इस्राएल कौम खून और खतने के तहत निकली तो रूह कुद्दस एक रोशनी की सूरत में उनकी रहनुमाई कर रहा था, ठीक बहरे कुलसम तक ले आया और वहां घेरे गए। एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी तरफ बियाबान और फराउन की फौजें, और आगे बहरे कुलसम, यानी चारों तरफ से याद रखे वो घेरे गए। तो खुदा ने उस जगह तक रहनुमाई की, क्योंकि खुदा उन्हें जलाल के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। तब मूसा ने दुआ की तो खुदा ने उसे बहरे कुलसम की जानिब कदम बढ़ाने और उसकी जानिब अपनी छड़ी बढ़ाने को कहा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया तो बहरे कुलसम के 2 हिस्से, क्योंकि खुदाई राह ने उनकी क़यादत की थी। वहां खुदाई राह ने जैसे ही वहां से निकले, जो ही वो बहरे कुलसम से आगे निकले तो आगे क्या हुआ? गुनाह के बियाबान के अंदर चले गए। कौन से? गुनाह के बियाबान के अंदर दाखिल हो गए।
और भाई ब्रैनम यहाँ कहता है ये एक बड़ी अजीब बात है कि खुदाई राह ने ठीक उस बड़ी आजमाइश तक की इनकी क़यादत की, फिर उन्होंने खुदा के खिलाफ क्या किया? हाँ, बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। क्या किया? ये बुड़बड़ाना क्या होता है? हाँ? खुदा के खिलाफ बातें करना, बुड़बड़ाना। उन्होंने कहा मूसा तू यहां हमें मारने के लिए ले आया है, मूसा तू यहां हमें मारने के लिए ले आया है, वहां हमें ये चीजें मिलती थी। उन्होंने बुड़बड़ाना शुरू कर दिया। और याद रखें, अगर एक कलीसिया के अंदर बुड़बड़ाता है तो पूरी कलीसिया बुड़बड़ाना शुरू कर देगी। अगर एक बंदा बुड़बड़ाता है, और यही बात है, फिर उन्होंने खुदा के खिलाफ बुड़बड़ाया, एक बुड़बड़ाने से दूसरा बुड़बड़ाया। एक आदमी याद रखे कलीसिया के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो साथ ही याद रखे दूसरा बंदा भी वही अमल करना शुरू कर देगा, एग्जैक्ट जिस तरह वो बियाबान के अंदर कर रहे थे। फिर एक आजमाइश से दूसरी आजमाइश आती है। अगर आप एक आजमाइश के अंदर पूरा नहीं उतरते तो याद रखे दूसरी आजमाइश आपके सामने खड़ी है। फिर आज की आजमाइश, यानी आज की आजमाइश का वक्त आया तो हननिया, मिसाएल और उजरिया ने क्या किया? क्या बोला उन्होंने? ये नाम आपने पहली दफा सुने। हननिया का क्या नाम था? बाबली नाम क्या था? हननिया का ख्वाजा सुराव के सरदार जो थे, हननिया को क्या बोला? सदरक। उसके बाद मिसाइल को क्या बोला? मिसर। और अजरिया को क्या बोला? अब्द नजूम। अब्दुल नजूम लफ्ज नहीं है, याद रखे, अब्द नजूम लफ्ज है। और याद रखे हननिया का जो इस्राएली नाम था उसका मतलब है खुदा का बादिल, खुदा की रहमत से दिया हुआ। और उसके बाद अजरिया खुदा की मदद या खुदा जिसकी सुनता है। और पता है उसके बाद अब्द जो नजू है, याद रखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नूर या आफताब का खादम। इन्होंने क्या बोला? सदरक मिसक अब नजूम ने कहा हमारा खुदा हमें आग की जलती भट्टी से बचाने की कुदरत रखता है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो ना बचा सका तो भी हकीकी दुआ से हम मर जाएंगे, लेकिन हम मूरत को सजदा नहीं करेंगे। मूरत को सजदा नहीं करेंगे, हकीकी दुआ से हम मर जाएंगे। लेकिन जो हकीकी दुआ होता है, याद रखें, उसे कोई परवाह नहीं है, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। और यही तो शागिर्दों ने किया है, यही काम शागिर्दों ने किया। और इस बात को याद रखें, हमेशा इस बात को याद रखें, खुदा हौसला रखने वाले को पसंद करता है, जिसके अंदर खुदा हौसला रखता है। इसलिए यशवा को कहा हौसला रख और बेदिल ना हो। तो खुदा आपको सर खुदा से कहना पड़ेगा, ऐ खुदा, अगर हौसला रखने वाले को एक काम मैं आपको बताता हूँ, उसके अंदर क्या होना चाहिए। हौसला रखने वाले आदमी के अंदर शतीर की, याद रखें, शतीर की माने रीढ़ की हड्डी उसके अंदर होनी चाहिए। हौसला रखने वाले आदमी की, शतीर किसे कहते हैं? ये जो मेन, याद रखें, ये जो ऊपर पिलर जो होते हैं, यानी जो आज तो पिलर हैं और जो लकड़ी के होते हैं ये शतीर होते हैं, पूरा घर उसके ऊपर शतीर के ऊपर खड़ा होता है। तो हौसला रखने वाला आदमी शतीर की माने रीढ़ की हड्डी रखेगी। वजह यह है, इंसान 24:10 के अंदर लिखा है, अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। तो हौसला सर रखना है। कोई भी परेशानी, कोई भी आजमाइश, आतिशी आजमाइश आ जाए तो उसके अंदर आपको हौसला रखना है। लिहाजा जितनी भट्टी की आग पहले थी उससे 7 गुना और तेज कर दी गई। कितनी? 7 गुना। और शैतान हमेशा इसी तरह करता है।
अब शैतान ने नबूकदनेस्सर बादशाह के दिल के अंदर ये बात डाली, और जो उसको फेंकने वाले थे उनके अंदर ये बात डाल दी कि भट्टी की आग को 7 गुना तेज कर दिया जाए। और यही इब्लीस करता है। सुने करता क्या है, इसी तरह शैतान करता है। देखे वो निफ्स तरीके से कुछ नहीं करता। निफ्स किसे कहते हैं? हाँ, निफ्स आधा, निफ्स आधा। इब्लीस कभी भी आधा काम करता है? इब्लीस को कभी आधे काम करता देखा? आप आधे काम करते हैं, प्रशिश के अंदर शामिल नहीं होते और कलाम के अंदर आप शामिल होते हैं। आधा काम निफ्स काम करता है। लेकिन इब्लीस, याद रखें, इब्लीस क्या करता है? इब्लीस कभी भी आधा काम नहीं करता। सुने, इसी तरह शैतान करता है। देखे वो निफ्स तरीके से कुछ नहीं करता। हर वो चीज जो उसके पास है आपकी तरफ धकेलता है। जो कुछ उसके पास सोर्सेस हैं सर आपकी तरफ धकेलेगा। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आधा काम नहीं करेगा। आपको आखिरी दम तक, याद रखें, आग तक लेकर फेंकने तक जाएगा, धकेलेगा, जोर लगाएगा। पता है कहां कहां जोर लगाता है? कौन कौन सी चीज धकेलता है? आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं, एक और आपको धक्का देता है, थोड़ा और पीछे हो जाते हैं, ये चीजें आपकी तरफ फेंकते हैं। पता है हमारी आदत क्या है? बड़ी खूबसूरत बात है। भाई ब्रैनम कहते हैं जिस चीज को एक बार आप छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसको दोबारा पकड़ने की कोशिश ना करें। गंदी फिल्में आपने मोबाइल से डिलीट कर दी तो 2 दिनों के बाद वही जो गंदी फिल्में वही दोबारा आप डाउनलोड कर लें। वही आप याद रखिए सारा काम कर रहे हैं। कुछ दिन आपने सिगरेट छोड़ी है तो थोड़ी होश आई है, और फिर याद रखिए पुलिस ने आपको थोड़ा सा धकेला है, थोड़ी सी आजमाइश आई है, वो सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। आपने कुछ दिन गालियां छोड़ी हैं लेकिन फिर याद रखिए छोड़ दिया है। पता करना क्या है? हम छोड़ते किस तरह? मोबाइल उधर रखा, थोड़ी देर बाद वही पकड़ लिया, धक्का दिया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही काम दोबारा कर रहे हैं। शायद बहुत सारे ऐसे काम हैं। शैतान हमेशा निफ्स काम नहीं करता, आधा काम नहीं करता। शैतान हमेशा आपका पूरा काम करेगा सर। और वहां तक ले जब आपकी कभी आधी लड़ाई हुई है, आपकी आधी पूरी लड़ाई करके फिर आप सुलह करते हैं, तो लड़ाई के दौरान आप क्या कर रहे हैं? गुस्सा आपको आ गया है, आपका याद रखें मतलब इस तरह आपके अंदर पता नहीं क्या चीज आ गई है, और जब तक पूरा काम ना पुलिस आपका कर दे उस वक्त तक आपको भी चैन नहीं। पूरा काम करता है। अब खुदा क्या करता है? इब्लीस हर चीज आपकी तरफ धकेलेगा जो आपको जरूरत है सर, और आपकी नफ्सियात इब्लीस समझता है। आपको आपकी नफ्सियात, आपके हवास समझते हैं किस चीज की जरूरत है, वो ही आपके सामने बार बार लेकर आएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? लेकिन भाई ब्रैनम कहते हैं लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के पास कुछ है जो वापस उन चीजों को धकेल देता है उस तरफ। खुदा के पास अगर उसके पास कुछ है तो याद रखें। क्या मेरी बात आपको समझ आई? इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं मैं सुन सकता हूं कि नबूकदनेस्सर बादशाह खुद उस आग की बड़ी भट्टी की एक जानिब बैठा हुआ था और धुआं उठ रहा था और आसमान सुर्ख था। मैं तसव्वुर कर सकता हूं सारी रात उन तीनों ने दुआ की, सारी रात वो दुआ के अंदर ठहरे। पता जब आजमाइश आती है तो हम क्या करते हैं? उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, चाचे को, ताई को बुलाओ, और हम उनसे मशवरा करते हैं अब क्या करें। सर आपने करना क्या है? वो क्या कर रहे थे तीनों? सर वो सारी रात जब अगले दिन उन्होंने आग की भट्टी के अंदर जाना था, सारी रात दुआ के अंदर ठहरे। जब ऐसे हालात आ जाए आप इसकी बजाय के दुआ में इस बात को खुदा के आगे रखें, अपनी सलाहियत और अपने हवास पर निसार ना करें, अपनी ताकत के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर निसार ना करें। आज हम किसी को कहें
कहीं बेचने के लिए आगाज करते हैं तो हम जमा होते हैं या कुछ सलाह मशवरा करते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए। लेकिन बाइबल फरमाती है उन दिनों में पेशतर उन रसूलों को जब बेचना उन्होंने शुरू किया तो वो एक साथ जमा हुए और दुआ और रोजे के अंदर ठहरे। रूह कुद्दस ने कहा बरनबास और पौलुस को मेरे लिए अलग कर लोगी, ना कि इंसान की राय बल्कि रूह कुद्दस की रहनुमाई और क़यादत। याद रखे, फिर रूह कुद्दस आपकी क़यादत करता है। जब आप इस तरह की आजमाइशें आती है दुआ के अंदर फौरन ठहरे, सलाह मशवरा ना करें। उन्होंने क्या किया? और खास बात सुनिए, इस बात पर ध्यान दीजिए और यकीन कीजिए, खुदा आपको दुनिया की चीजों से अलग कर लिया है और आपको नया मखलूक बना दिया है। इसके बाद खिदमत के लिए जाएं और लोगों को बताएं कि आप एक मसीही हैं। ठीक मसबे पर ठहरें और मुर्दा हो जाएं। यहां आपको क्या होना पड़ेगा? सर आपको यहाँ मुर्दा होना पड़ेगा। वो मुर्दे नहीं, मुर्दों को मुर्दे दफन करने दें। यहाँ भी आपको एक मुर्दा होना पड़ेगा, जहां आपको मुर्दा होना पड़ेगा। जब आप मुर्दा हो गए तो फिर क्या होगा? जब आप यहां मुर्दा हो गए या चर्च के अंदर मुर्दा हो गए, आपको पेशकश कर रहे हैं किसी चीज की, सर आप पी लें, सब बड़ी अच्छी है, पी लें, चल ज्यादा नहीं तो एक घूंट पी लें, पेशकश। लेकिन आप सर मुर्दा है तो मुर्दे को याद रखिए, कोई चीज़ आप पिला नहीं सकते, मुर्दों को नहीं। मुर्दों को आप तालमूद किताब के अंदर एक रेफरेंस लिखा है, तालमूद कहता है कि रबी कहते हैं कि अगर आप मुर्दे के पीस भी कर दे तो याद रखिए उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मुर्दा है। आमीन आमीन। तो जब आप मुर्दा आपने होना किधर है? जो शख्स एक बार मसीह में मुर्दा हो चुका, आप उसे पेशकश करें किसी भी चीज की, यह काम उसकी फितरत के खिलाफ है। मुर्दा कोई डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक नया मखलूक बन गया अभी। तो जब वो नया मखलूक बन गया, आप जो मर्जी उसके सामने ये है और नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, सब चीजें। पर सुने, हुआ क्या? आप यहाँ मुर्दा किस तरह हुए, ये आपको टेक्निक बताता हूँ। मुर्दा किस तरह हुआ? आप एक पुरानी सूरनी को लें और उसको धोएं, सही वॉश करें, उसको साफ सुथरा करें और उसके नाखूनों को तराशें, कटर लेकर याद रखें उसके नाखूनों को तराशें और उसे सुर्खी लगाएं और हर किस्म का याद रखें शैम्पू और हर किस्म का याद रखें क्रीमें उसके ऊपर चढ़ा दें और फिर उसे छोड़ दें। सीधी किधर जाएगी? दलदल में। उसको बूट शूट उसके पॉलिश किया आपने और बूट पॉलिश करके जराबें डालकर और अच्छे कपड़े पहनकर पूरा मेकअप करके आप उसे छोड़ दें, तो याद रखिए आपके पास रहेगी या नहीं? हाँ, किधर चली जाएगी? दलदल में। क्या करेगी जाकर? हाँ, नहीं, दोबारा दलदल के अंदर करेगी कि पहला काम क्या करेगी जाकर? पहला काम ये करेगी, सुने, फिर उसे छोड़ दे और वो सीधा दलदल में जाएगी और लोटनियां लेगी, कभी पीछे कभी आगे कभी इस तरफ, कभी डुबकियां लगाएगी नाक पकड़कर, कभी कुछ करेगी। क्या आ रहा है उसे? मजा आ रहा है। क्योंकि उसमें याद रखें उसे क्यों मजा आ रहा है? आपने उसे बदला, कलाम सुनाया, सब कुछ किया, लोटनियां लेकर, फिर भी यार मजा आ रहा है। अभी यहाँ लोटनियां ले रही है, सब कुछ कर रही है दलदल के अंदर। क्यों कर रही है सर? आपने किया क्या नहीं है? एक काम आपने उसके साथ नहीं किया, बाकी आपने सारे काम आपने उसे शैम्पू के साथ धोया भी, अच्छी क्रीमें भी लगाई, नाखून भी, सुर्खी पाउडर भी लगाया, जो भी आप लगा सकते थे, लेकिन एक काम नहीं किया आपने, सर उसकी फितरत नहीं बदली। सर आपने उसकी फितरत नहीं बदली। अगर आप उसकी फितरत बदलती या बदलते तो फिर सीधा चर्च के अंदर आती, ना किसी और, याद रखे, किसी और तरफ चली जाती। वो आपने फितरत नहीं सर बदली, क्योंकि अभी तक एक सूरनी की फितरत उसके अंदर है।
और सुनिए एक बात और, एक बड़े को लें और उसे दलदल के घड़े में फेंक दे, जब तक अब आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे वो चलाता रहेगा। इसलिए कि उसके अंदर बड़े की फितरत है। वो कहेगा भाई मुझे बाहर निकाल, बाहर मुझे निकाल, बाहर निकाल, चीखें लगाएगा, रोएगा। बड़ा भेड़ दलदल के अंदर नहीं रह सकती क्योंकि उसके अंदर बड़े की फितरत है। सर क्या मेरी बात आपको समझ आई? इसलिए उसमें एक बड़े की फितरत है। अब सूरनी को दलदल से दूर रखने का एक ही तरीका है और वो है उसकी फितरत को बदले। फितरत को बदले, नेचर बदल दे। और नेचर याद रखें, आपका इल्म नहीं बदलेगा, नेचर खुदा का कलाम बदलता। नेचर खुदा का कलाम बदलता है, सोच खुदा का कलाम बदल दे। हम याद रखें, हम सब यहाँ, कोई भी याद रखे, यहाँ कोई मोहम्मद नहीं था। सारे गुनाहगार थे, चोरियां करते थे, डाके मारते थे, बुरे काम करते थे। लेकिन उसने एक दिन फितरत हमारी बदल दी और जब फितरत बदल दी, आज हम खुदा की हजूरी में बैठे हैं। क्या समझ गए? और यही एक तरीका मसीह बनने का है। सारा मसीह किस तरह हो सकते? अपनी फितरत बदले। फितरत तो हम बदलते नहीं है, इसलिए तो याद रखें तौबा जाया जा रही है, बपतिस्मे जाया जा रहे हैं, और उसके बाद सारे काम और दया यकियां और नजराने और हदियां, हदिये और शुक्रगुजार, ये सारी चीजें बेकार जा रही हैं। वजह है कि आपकी फितरत नहीं बदली। सर अभी मेरा दिल भी कर रहा है इसे छोड़ दूं और दिल भी कर रहा है कि ना छोड़ूं। इस अभी मैसेज की बात कर रहा हूँ। तो आज ज़्यादा मसरूफियात की वजह से हम इसको थोड़ा सा रोकते हैं। आगे कमाल की बातें हैं, आगे वहाँ क्या कुछ हुआ भट्टी के अंदर और भट्टी के बाहर क्या कुछ हो रहा है, खुदा ने चाहा तो ये कमाल की बातें हैं। और नीचे क्या हो रहा था और खुदा ऊपर क्या बैठे कर रहा था, भट्टी के बारे में खुदा ने चाहा तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। क्या शानदार मैसेज है, यहाँ से मैं इसे शुरू करूंगा ताकि आप इस मैसेज से बरकत पाएं। तो जहाँ यहाँ तक मैंने आपको पहुँचाया, एक गवाह के लिए चंद चीज़ें होना बड़ी ज़रूरी थी। एक सुनना, एक देखना, और उसके बाद उसे टूटना, धीमापन आना, शिकस्तपन आना, और रुल-कुद्दस हासिल करना और तजर्बा हासिल करना। ये सारे गवाहों के बारे में मैंने बताया। और असल गवाहों का आगे क्या काम है ये मैं अगली बार आपको बताऊंगा। खुदा आपको बरकत दे और अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल।